बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ग्लोबल लाउंज में मेरे तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। और आप लोग अपना वर्क बहुत अच्छा सा कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने इसकी अच्छी सी रीडिंग कर ली थी, आपने राइटिंग भी की होगी इसकी, और इमले के मुश्किल अल्फाज लिख लिए थे। तो आज हम अपनी कॉपी रेडी करते हैं और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। तो यहाँ पर हम अपनी हेडिंग कर लेते हैं, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, तो वो हम करेंगे। पहले हम अपनी कॉपी रेडी कर लेते हैं। सवालात के जवाबात। ठीक है, सवालात के जवाबात। अच्छा, ये मैं ले लेती हूँ अपना पेन। अच्छा, इसमें हमारे पास है तकरीबन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं हमारे। क्वेश्चन आपके यहाँ पर मेंशन है, ये लिखे हुए आपके क्वेश्चन, और यहाँ से हम क्वेश्चन लेंगे और आंसर मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी कॉपी पे। तो आप भी अपनी कॉपी रेडी रखिए, तो हम साथ साथ करेंगे। मश्क है हमारी, बोलना जवाब दीजिए। पहला हमारा अलिफ वाला सवाल है, हम्द और नात में क्या फ़र्क है। हम्द और नात में क्या फ़र्क है। तो हम पहले सवाल का जवाब लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं जवाब नंबर 1। ठीक है, हम किसे कहते हैं, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, हम कहलाती है। ठीक है, ये मैंने आपको आंसर मेंशन करा है। अच्छा, अब नीचे हम हेडिंग डालेंगे नात। ठीक है, इसमें हम दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। जो पहले हमने अपना चैप्टर किया था वो हमारा था हम, और अब हमने पढ़ी थी नात। जिस नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसे हम कहते हैं, और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। अच्छा, ये फ़र्क हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को क्या क्या बातें बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छी बातें, सच्ची बातें बताई, और खुदा का पैगाम बताया। ठीक है, तो सवाल हमारे पास है कौन कौन सी बातें बताई, तो अच्छी और सच्ची बातें बताई। ये होगा हमारा जवाब नंबर 2। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को अच्छी और सच्ची बातें बताई। इंसानों को अच्छी और सच्ची बातें बताई। ठीक है, शॉर्ट करके लिखेंगे, बहुत लॉन्ग नहीं लेंगे, ताकि आपको अच्छा सा याद हो जाए। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने भेजा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने भेजा। ठीक है, हमारे प्यारे नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने भेजा। ठीक है, जवाब नंबर 4। हमेशा किसका नाम लेना चाहिए? हमेशा किसका नाम लेना चाहिए? देखें, हमें हमेशा खुदा का पैगाम लाने वाले, देखें यहाँ से पढ़ें, हम उनका इज्जत से नाम लेंगे, उनका सुबह शाम नाम लेंगे। जो इनके दामन को थाम लेंगे वो जग में ऊंचा मकाम लेंगे। हमें हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना चाहिए। हमें हमेशा, बल्कि हम यूँ मेंशन करेंगे इसको कि अल्लाह का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना चाहिए। ठीक है, आप अल्लाह के बहुत प्यारे महबूब हैं, प्यारे हबीब हैं, तो जहाँ अल्लाह का नाम होगा वहाँ आपका नाम ज़रूर होगा, और जहाँ आपका नाम लिया जाएगा तो अल्लाह का नाम भी लिया जाएगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ठीक है, चल ये हो गया, ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपना सरगर्मी नंबर 2 की तरफ। लिखना, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको वर्ड दिए इज्जत, मिलाने, थाम और पैगाम, और नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए। तो इसको जो है आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे पहले हम। अलिफ है खुदा का डैश लाने वाले, खुदा का बिल्कुल सही आंसर है पैगाम। खुदा का पैगाम लाने वाले। हमें खुदा से डैश वाले, हमें खुदा से मिलाने वाले, आपने हमें खुदा से मिलाया। हम उनका डैश से नाम लेंगे, किससे लेंगे? इज्जत से। हमेशा जब भी नाम आएगा इज्जत से नाम लेंगे। जो उनके दामन को डैश लेंगे, थाम लेंगे। ठीक है, थाम लेंगे, जो थाम लेंगे तो वो जग में अपना ऊंचा मकाम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी खाली जगह हो गई। खुदा का पैगाम लाने वाले, हमें खुदा से मिलाने वाले, हम उनका इज्जत से नाम लेंगे, जो उनके दामन को थाम लेंगे। अच्छा, सरगर्मी नंबर 2 है बोलना, नात याद कीजिए और जमात में सुनाइए। अच्छा, ये वाली जो पूरी नात है वो आपको अच्छे से याद करनी है। जब आपके मिड टर्म या फाइनल टर्म होते हैं तो उसमें टीचर आपसे ओरल जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें कोई भी एक नज़म या नात या हम कोई भी वो सुनती हैं, तो उसके लिए आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है सरगर्मी नंबर 3 है बोलना, दुरूद शरीफ याद कीजिए और जमात में सुनाइए। जब आप नमाज़ पढ़ते होंगे तो ज़रूर आपको दुरूद शरीफ याद होगा, तो और अगर नहीं याद है तो छोटे और बड़े दुरूद शरीफ होते हैं, वो सब आप याद करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इसके बाद ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो रहा है और पीछे हमारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है ये काम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छे से अपने इस काम को कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई हैं, और याद करना वो आपको याद करना है। तो एक अच्छी बात के साथ आज की क्लास ख़त्म करेंगे कि हमेशा अपने पेरेंट्स की फर्माबरदारी कीजिए, अपने वालिदैन का कहना मानिए, कभी भी उनकी नाफरमानी ना करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही पैगाम दिया है, अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया है कि हमेशा माँ बाप की खिदमत करो और उनकी फर्माबरदारी करो, और कभी भी उनकी नाफरमानी नहीं करनी है, और आपने बहुत अच्छे से उनकी केयर करनी है, वो भी आपकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं, तो उनका हमेशा ख्याल रखें। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।